ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू। मैक्सिमम लोग जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं। सो आई कॉर्डली वेलकम ऑल ऑफ यू इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ होलसेल इंटर्नशिप। आजकल हमारा लेक्चर होगा, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से ही इंशाल्लाह हम अपने एडवांस पर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, इंटर्नशिप जो होती है उसका जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि मैं ये अज्यूम करूंगा कि आप में से मैक्सिमम लोग जो हैं, बल्कि तकरीबन सारे ही लोग, कहीं ना कहीं से आप लोगों ने ऑलरेडी कोर्स किया हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने कोर्स किया हुआ है, तो हम इस इंटर्नशिप के अंदर वो काम करेंगे जो कि प्रैक्टिकल है और जो शायद अब तक आपने ना किया हो। ठीक है, हम कुछ इसको डिफरेंट अंदाज में लेकर चलेंगे, लेकिन कुछ बेसिक्स ऐसी होती हैं जिनको समझना और कितना के बुनियाद डालना फिर भी इंपॉर्टेंट होते ही है। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो बेसिक्स क्या होती हैं, क्या चीज़ आपके लिए समझना ज़रूरी है। और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हर एक चीज़ जो है वो रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। यानी जो हम पहले लेक्चर में करेंगे उसी चीज़ को आगे लेकर हम चलेंगे दूसरे लेक्चर में। जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा उसी को आगे लेकर चलेंगे थर्ड लेक्चर में। ठीक है, रिलेटेड होगा। असाइनमेंट्स आप लोगों ने लाजमी कंप्लीट करनी है अपनी। सो अगर हम स्टार्ट करें कि जी होलसेल मॉडल पर हम काम करेंगे, होलसेल हमारा मेन फोकस है और यूएसए मार्केट जो है वो हमारा फोकस होगा, तो इसकी वजह क्या है, क्यों होलसेल मॉडल ही क्यों, और हम इसको यूएसए मार्केट में ही क्यों कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ना यहाँ पर हम इसके अगर 5 एडवांटेजेस यहाँ पर देखें कि सबसे पहले तो ये है कि होलसेल के अंदर जो सक्सेस रेशियो है वो 90% है। ठीक है, और ये जस्ट ऐसा नहीं है कि एक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हकीकत है, ये रियलिटी बेस्ड है। ठीक है, लाइक अगर मैं अपनी क्लास की बात करूँ जहाँ से मैंने सीखा, जब हम लोगों ने मतलब अपना दूसरा हमने एक इंटर्नशिप की थी जहाँ पर, और जहाँ पर हमारा एक ग्रुप बना था, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि 90 से 95% लोग जो थे वो सक्सेसफुल थे। कुछ लोग जो है वो प्रोडक्ट सेलिंग करके पैसे कमा रहे थे। ठीक है, वो किस तरीके से की जाती है प्रोडक्ट सेलिंग, वो भी ज़ाहिर है कि हम इसी इंटर्नशिप में सीखेंगे। और कुछ के पास अपना क्लाइंट था। ठीक है, फिर दो तीन डोमेन्स और होती हैं इसके अंदर जहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। वो किस तरीके से कमा सकते हैं वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। सो पॉइंट ये है कि होलसेल वो मॉडल है जो हर तरफ से बेनिफिशियल है। ठीक है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल वेबसाइट होती है, ठीक है, एलएलसी होती है, और प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, प्रोडक्ट सेलिंग हो गई, और उसके अलावा ए टू जी अकाउंट हैंडलिंग होता है। तो ये चार पांच तरीके हैं और आप इन तमाम तरीकों से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप ये समझ लें कि इस वक्त जो टीम है हमारी उसके अंदर तमाम लोग मौजूद हैं, हम तमाम लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था, और उसके बाद ज़ाहिर है कि एक टीम बनाई गई और फिर फैलती चली जाती है। जब आपकी टीम बन जाती है तो बहुत सारे लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। सो उसमें हर तरह के लोग शामिल हैं जो हर तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उससे वो अर्न कर रहे हैं। तो वो सारी की सारी ही मैंने आपको सिखानी है। ठीक है, तो होलसेल जो है ना वो इसलिए हमारे लिए बेस्ट है कि इसमें ये चांस बहुत कम है कि आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप इजीली क्या है इसके अंदर अर्न कर सकते हैं डिफरेंट स्किल्स को सीखकर। और इसमें स्किल ऐसी भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा हार्ड है या आपको सीखने में कोई सालों लगेंगे, तो वाला सीन भी नहीं है। आप इजीली क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने अक्सर सुना होगा जी अमेजोन अकाउंट डीएक्टिवेट कर रहा है, पाकिस्तान के अकाउंट जो है बंद हो रहे हैं। तो इसके अंदर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट एक्टिवेशन जो होती है, डीएक्टिवेट हो जाता है आपका अकाउंट, उसके चांसेस जो है वो जीरो होते हैं। क्यों जीरो होते हैं? क्योंकि हम खरीदते ही ब्रांड से हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से हैं। ठीक है, अब वो जाहिर है कि हम अपने आने वाले लेक्चर्स में चीज़ डिस्कस भी करेंगे, किस तरीके से खरीदा जाता है, किस तरीके से हमने सेल करने होते हैं, तो हमसे हम देखेंगे। अच्छा, फिर लॉन्ग टर्म आपका रिलेशनशिप होता है एक ब्रांड के साथ, एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। लाइक अगर आपको एक ब्रांड मिल गया है या आपको अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया है, तो अब ये नहीं है कि उससे आपका ताल्लुक खत्म हो जाएगा या आप उससे सिर्फ एक दफ़ा परचेज कर सकते हैं, आप उससे मल्टीपल टाइम जो है वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये है कि ये लो बजट के साथ क्या किया जा सकता है, स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको लाखों की, जिस तरह हम प्राइवेट लेवल में देखते हैं ना कि हमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब मसला ये होता है प्राइवेट लेवल में कि ना इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, करनी भी नहीं चाहिए इनिशियल लेवल पर 30-40 लाख रुपए। ठीक है, और आपका क्लाइंट जो होता है वो भी बड़ी मुश्किल से ट्रस्ट करता है, वो मिलता भी नहीं है मार्केट में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इवन के इसमें आप 1000 से 1500 डॉलर्स में भी आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आराम से स्टार्ट हो सकता है, और ये चीज़ मैं अभी इसको बताऊंगा नहीं। ठीक है, इसलिए नहीं बताऊंगा कि अगर अभी बताना शुरू किया तो शायद वो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगले ही लेक्चर में जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें आपको खुद ब खुद ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वाकई हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं 500, 1000, 1500 में आराम से। ठीक है, अच्छा, लो रिस्क है। लो रिस्क क्यों है? क्योंकि ज़ाहिर है कि हम कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हमारा रिलेशनशिप जो था वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ है, ब्रांड के साथ है, तो वो चीज़ भी हमें बेनिफिट दे रही होती है। अब अगर हम यहाँ पर समझेंगे जी होलसेल है क्या, ये आखिर हम इतना इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसके इतने सारे फायदे हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो ये एक्चुअली चीज़ है क्या। सो होलसेल को अगर हम सिंपल वे में समझें तो वो ये होता है कि आप डायरेक्टली परचेज करते हो या तो ब्रांड से, या फिर आप परचेज करते हो डिस्ट्रीब्यूटर से। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेस्ले है, बहुत फेमस ब्रांड है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं होलसेल कर रहा हूँ अमेजोन पर, तो मैं क्या करूँगा, मैं नेस्ले के पास जाऊंगा और मैं नेस्ले को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा। वो डॉक्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एलएलसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसका एक छोटा सा क्राइटेरिया होगा। ठीक है, और आपको
वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होंगे, ठीक है, वो आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं वो हम आगे जाकर डिटेल में देखेंगे भी सही। तो खैर हम जाएंगे उसके पास, हम उससे कहेंगे जी हम ब्रांड हैं या फिर हम क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और आप हमें क्या करें, आप हमें प्रोडक्ट दे दें। अब नेस्ले से फॉर एग्जांपल हमने बाय कर लिया 100 यूनिट्स, 100 बॉटल्स हमने बाय कर ली, वो हमने क्या करनी है, अमेजोन के ऊपर सेल करनी है। अब अमेजोन सॉरी जो ब्रांड है ना नेस्ले जो है, वो हमें एक सर्टिफिकेट देगा, ठीक है, जिसको कहा जाता है ऑथराइजेशन लेटर। यानी कि वो हमें देगा ऑथराइजेशन लेटर, हमें देगा, वो कहेगा जी ठीक है ये जो बंदा है, यानी कि AQ वर्स है, AQ वर्स जो है ये मेरे ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये मेरी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब फर्ज कर लेते हैं कि जी अमेजोन के पास गए, हम अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट लगा रहे हैं, अमेजोन कहते हैं कि जी आप दिखाओ कहाँ से आप किससे लेकर बेच रहे हो, तो हमारे पास वो लेटर होता है, वो हम दिखाते हैं और अमेजोन हमें अलाउ कर देता है। अब आप ये देखेंगे अगर आपका रिलेशन बन गया नेस्ले के साथ, तो नेस्ले तो कहीं नहीं जा रहा, आप हमेशा उससे परचेज करके उसकी प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं। अच्छा ये चीज़ काइंडली जहन में रखिएगा कि ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक है, ज़ाहिर हमने प्रोडक्ट हंट करनी होती है, हमने ब्रांड हंट करना होता है, हमने डिस्ट्रीब्यूटर को हंट करना होता है, वो तो हमारी डिफरेंट टेक्निक्स होंगी, हम हंटिंग करेंगे भी सही इनकी। और अगेन वही कि हम थोड़ा सा फास्ट इसलिए मूव करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है, क्योंकि इंटर्नशिप का पर्पस अगेन अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि होता ही यही है कि आपने प्रैक्टिकल करना होता है, ठीक है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकल बेस्ड ही रखें, ताकि आपकी लर्निंग हो, आपको फील हो कि आपने कुछ डिफरेंट किया है इस इंटर्नशिप के अंदर। तो पॉइंट ये है कि जी हम क्या करते हैं, नेस्ले के पास गए, हमने उससे प्रोडक्ट वगैरह परचेज कर ली और हम उसको सेल करते हैं, ये होलसेल है, ठीक है, आपको कुछ भी करने की तो नहीं, सिर्फ आपने हंटिंग करनी है। और मैं आपको बता दूं कि होलसेल की सोर्सिंग सबसे आसान काम होता है, सोर्स फाइंड करना। अच्छा जी, अब अगर हम यहाँ पर हम बात करें कि बैकबोन क्या है, मतलब होलसेल देखें, जिस तरह हम इंसान ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं ना, हम कहते हैं कि जी इंसान का जो हार्ट है वो क्या है, उसकी एक काइंड ऑफ एक मेन चीज़ है। अगर इंसान का दिल ही नहीं है या वो सही तरीके से सपोज खुदा ना खास्ता काम नहीं कर रहा है, तो ख़त्म है, कुछ भी बाकी नहीं बचता। बाकी चाहे जितनी मर्जी चीज़ें हेल्दी हों, अच्छी हों, ठीक है, आपके बाल अच्छे हैं, आपकी आंखें हैं, ठीक है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, लेकिन अगर दिल नहीं काम कर रहा तो वो चीज़ डेड हो जाती है। तो यहाँ पर ना होलसेल में भी ऐसा ही है, आप जितना मर्जी एक्सपर्ट हैं, आपके पास नॉलेज है, आपके पास डेप्थ में नॉलेज है आपके पास चीज़ों का, लेकिन अगर आपके पास एक चीज़ नहीं है और वो है डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड, ठीक है, अगर वो नहीं है, उनकी प्रोडक्ट्स आपके पास नहीं है, तो होलसेल के अंदर आप क्या कहते हैं, फेल हो जाते हैं। ठीक हो गया। और हम लोग इसमें आर्बिट्राज भी देखेंगे कि आर्बिट्राज किस तरीके से की जाती है, और आर्बिट्राज का जो एक यूनिक तरीका है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि आर्बिट्राज इन्हीं इसी तरीके से हमने किस तरह करनी है, जो कि सिक्योर मेथड है आर्बिट्राज का, क्योंकि आजकल अकाउंट जो डीएक्टिवेट होते हैं वो आर्बिट्राज की वजह से भी हो रहे हैं, लेकिन हम इसमें जो तरीका करेंगे ना वो बिल्कुल सिक्योर होगा, मतलब उसमें चांसेस हैं 80% के आप बच जाते हैं। सो अब ये है कि आप क्या ना, डिस्ट्रीब्यूटर से और ब्रांड से आपके पास ये डेटा लाजमी होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड का आपके पास डेटा होना चाहिए, ये बैकबोन है इनके साथ रिलेशन। और वो आप किस तरीके से बनाते हैं, दो तरीके होते हैं बेसिकली, या तो आप कॉलिंग करते हैं, ठीक है, या फिर आप क्या करते हैं उनको प्रोफेशनल ईमेल के जरिए, और मोस्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि आप उनको एक प्रोफेशनल ईमेल के जरिए क्या कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट गलती करते हैं, ठीक है, और उनसे करवाई जाती है, सबसे करवाई जाती है, ठीक है, वो गलती क्या होती है कि उनसे कहते हैं कि जी आप अपनी सिंपल ईमेल यूज़ कर लो, ठीक है। अब वो सिंपल ईमेल कौन सा होता है, जिसका आखिर में डॉट कॉम आ रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल जी AQWorks.com, ठीक है। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर जो ब्रांड होता है ना, जब उसके पास ये वाली ईमेल जाती है, वो फौरन समझ जाते हैं कि ये कोई लोकल सा बंदा है, और ज़ाहिर है कि ये इस तरह होते नहीं, क्योंकि जो प्रोफेशनल ईमेल्स होती है ना, वो किस तरीके से होती हैं कि उसमें @ पहले आ रहा होता है, ठीक है, और वो ना नाम पर होती है, जैसे अंग्रेजों के नाम पर हो सकते हैं, जैसे मैथ्यू @ फलां, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैरी है, ठीक है, या फिर जोसेफ है, मतलब कुछ भी ऐसा नाम हो सकता है, माइकल है, ठीक है, इस तरह के नाम होते हैं, या फिर कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है वहां पर, ठीक है, कंपनी के नाम पर क्या बनी होती है, ईमेल बनी हुई होती है। जब आप उस ईमेल से कांटेक्ट करते हैं ना उनको, तब उनका रिस्पॉन्स आता है, तब उनका वाइब आती है कि किस तरीके से, अच्छा ये लोग रियल हैं, ये वाकई काम करने वाले हैं, और इनके साथ क्या करना है, हमने बात आगे बढ़ानी है, जो भी है, ठीक है, प्रोफेशनल ईमेल का होना बहुत ज़रूरी है। और अगेन अगेन ये अभी हम क्योंकि बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी आगे जाकर हमने इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना भी है, और आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी भी है, तो आपने चीज़ें अभी आपने इस बारे में सोचना कि हमें कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, ठीक है, ये मैं आपको टाइम के साथ साथ बताता रहूँगा, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, कि आप लोगों ने कहाँ से फिर बाय करनी है, ये दोनों चीज़ हम देख लेंगे, ठीक हो गया। फिलहाल मैं अभी आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, और यहाँ पर आप लोगों ने गलती नहीं करनी, यही प्रैक्टिकल होता है आप लोगों का। अच्छा एक और जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, वो है कि आपको प्रोडक्ट एनालाइज करनी बहुत अच्छी आनी चाहिए, ठीक है, मतलब नॉर्मल नहीं, नॉर्मल नहीं आनी चाहिए आपको, आपको ईच एंड एवरीथिंग का पता होना चाहिए कि बाय बॉक्स का क्या सीन होता है, ठीक है, किस स्टेज पर आपने किसी प्रोडक्ट को छोड़ना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप क्राइटेरिया को बहुत सख्ती से फॉलो कर रहे होते हो और आप अच्छी प्रोडक्ट भी हाथ से निकाल देते हो, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, वो गलती बिल्कुल नहीं करनी, अच्छी प्रोडक्ट नहीं छोड़नी। ठीक है, अब हमारे लिए कौन सी विनिंग प्रोडक्ट होगी वो भी हम देखेंगे कि किस तरह की प्रोडक्ट हमने देखा होता है। तो क्राइटेरिया जो है ना प्रोडक्ट एनालाइज करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेप्थ में आपको पता होना चाहिए। आप लोगों ने, बहुत सारे लोग जो थोड़े से पुराने हैं जिनको थोड़ा बहुत चीज़ों का पता होगा, आपने अक्सर सुना होगा जी, प्राइस हमेशा लोएस्ट रखनी होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है, इसको भी हम क्लियर करेंगे। हमेशा लोएस्ट प्राइस नहीं देखनी होती है आपने, आप ज़्यादा भी बेच सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट भी आप अर्न कर सकते हैं। मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अगेन आगे जाकर जब हम इसको करेंगे, ठीक हो गया। सो पॉइंट सिर्फ इतना है कि ये दो तीन चीज़ें जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और यही आपके क्या होते हैं प्रैक्टिकल जोन में आ जाते हैं। सो ये बैकबोन होती है होलसेल की, कि आपका क्या हो, आपके डिस्ट्रीब्यूटर से और ब्रांड से राब्ते अच्छे हों, कॉन्टैक्ट होना चाहिए। और सेकेंडली क्या है कि आपकी प्रोडक्ट एनालिसिस के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। ओके जी, अगर हम बात करें डायरेक्ट सोर्सिंग की, डायरेक्ट सोर्सिंग में क्या होता है, डायरेक्ट सोर्सिंग में बेसिकली ये होता है कि पहले आप प्रोडक्ट को फाइंड करते हो अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। ठीक है, आपने प्रोडक्ट फाइंड कर ली, और उसके बाद आप क्या करते हो, सोर्स करते हो। ठीक है, एक चीज़ होती है रिवर्स, एक होती है डायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या है कि आप जिस तरह देखें, अगर ये आप इसको इस तरह ही समझ लें कि आप पहले ये चीज़ चेक करते हैं कि जी आपकी जो प्रोडक्ट आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि घर में जो है ना वो सौंफ खत्म हो रहे हैं, साबुन खत्म हो रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि जी मैंने साबुन लेना है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, किसी शॉप पर जाएंगे। अच्छा, ये मोहम्मद जाहिद बिलाल आई थिंक जो है वो रिकॉर्डिंग की वो परमिशन कह रहे हैं, तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक हो गया, लेक्चर आपको मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर। अच्छा, सो हमने ये करना होता है कि अब आपने फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, अब आपको पता है कि जी ये मेरी नीड है, फिर आप क्या करते हैं, आप बाहर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, किसी भी दुकान से फिर आप साबुन लेकर आते हैं, आप उसका फॉर एग्जांपल सोर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंपल तरीका होता है ना, जो एक डायरेक्ट तरीका है, जो एक सीधा तरीका है कि पहले प्रोडक्ट फाइंड की, उसके बाद उसका क्या फाइंड किया, सोर्स फाइंड किया। तो ये चीज़ कहलाती है डायरेक्ट सोर्सिंग। एक चीज़ होती है रिवर्स, रिवर्स होता है इसका उलट। रिवर्स क्या होता है, रिवर्स में ये होता है कि पहले आपने सोर्स फाइंड किया, उससे प्रोडक्ट निकालिया आपने। ठीक है, मैं अगेन रिपीट करूँ कि रिवर्स में क्या होगा कि पहले सोर्स, उसके बाद क्या होगा, आप प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो बहरहाल अभी हम डायरेक्ट सोर्सिंग को डिस्कस करेंगे। रिवर्स सोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो भी हम करेंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या करें, डायरेक्ट सोर्सिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा, जब हम डायरेक्ट सोर्सिंग की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर एक और चीज़ को, बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको समझना है। वो ये कि देखो, अमेजोन के ऊपर ना 35 करोड़ प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, 35 करोड़ से ज़्यादा हैं। ये जो मैं आपको रिसर्च बता रहा हूँ, ये 2020 का ये रिपोर्ट है, जिसमें लिखा था कि ये 35 करोड़ से ज़्यादा हैं। और तकरीबन 91 लाख सेलर्स जो हैं वो एक्टिव सेलर्स हैं। एक्टिव सेलर वो होता है जिसकी प्रोडक्ट बिक रही होती है, जिसका एक यूनिट भी सेल हो रहा होता है ना अमेजोन के ऊपर, वो कहलाता है एक्टिव सेलर। तो 9.1 मिलियन एक्टिव सेलर्स हैं, और अमेजोन के ऊपर 350 मिलियन प्लस प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और ये भी पुरानी रिपोर्ट है, अब ज़्यादा हो गए होंगे। ठीक है, अब जाहिर है कि अमेजोन के ऊपर अगर इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, 35 करोड़, इट्स अ ह्यूज नंबर। आप इमेजिन करें कि आप एक दुकान में जाते हैं, कितनी बड़ी दुकान होगी जिसके अंदर 35 करोड़ प्रोडक्ट्स हैं। अब सारी की सारी हम नहीं बेच सकते अमेजोन के ऊपर। ठीक है, हमने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से प्रोडक्ट फाइंड करनी होती हैं। और वो क्राइटेरिया क्या होता है, वो क्राइटेरिया हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। क्राइटेरिया ये है, और आप अभी जो हमारा लेक्चर होगा आज का वो यही होगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको एंड करेंगे किस तरीके से, कि मैं आपको इसकी रीज़न समझाऊंगा। देखिए, क्राइटेरिया तो आप लोगों ने बहुत सारे पढ़ोगे, ये जो क्राइटेरिया मैंने लिखा है, ये आप कह सकते हैं कि मेरा जो अब तक का जर्नी रहा है, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो मेरी लर्निंग रही है, ठीक है, उसकी बेस पर क्या है, ये क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा गया है। तो अब यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्राइटेरिया एक्चुअली है क्यों, मतलब हम इसके रीजंस को समझेंगे कि इसके रीजन क्या है। हम बात कर रहे हैं कि जी अमेजोन शुड नॉट बी सेलिंग इट। अगर हम ये बात कह रहे हैं तो हम ये क्यों कह रहे हैं, क्यों अमेजोन उसको सेल ना कर रहा हो। हम ये कहते हैं कि जी ब्रांड जो है वो उसको प्रोडक्ट को ना सेल कर रहा हो, क्यों ना सेल कर रहा हो। रेटिंग हम कह रहे हैं 4+ होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए। ठीक है, रिव्यूज इतने 100 तक क्यों होने चाहिए। मतलब हम हर एक चीज़ के रीज़न को समझेंगे कि ये आखिर लिखा गया है तो क्यों लिखा गया है। ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट का क्लियर होना। ठीक है, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है एक चीज़ का, तो फिर वो चीज़ क्या होती है आपके लिए ईजी हो जाती है, आपको पता होता है कि अच्छा ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ। अच्छा जी, और ये चीज़ हमें रखिएगा, ये जो क्राइटेरिया हम पढ़ रहे हैं जितने, अब क्या हम करेंगे यूएसए मार्केट में करेंगे। हाँ, ये चीज़ मैं बताना भूल गया आई गेस, कि यूएसए मार्केट ही क्यों, देखें अमेजोन के सबसे ज़्यादा वेयर हाउसेज यूएसए मार्केट में। ठीक है, सबसे ज़्यादा सेल्स अमेजोन की यूएसए मार्केट में, सबसे ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म जो है, चाहे वो ब्रांड की तरफ से है चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से, वो यूएसए मार्केट में।
ठीक है, सबसे ज्यादा जो क्लाइंट आपको मिलेगा वो यूएसए का मिलता है और दुबई का आपको मिलता है, लेकिन दुबई से आप उनको यूएसए में ही काम करवाते हो। ठीक है, लाइक मेरा जो पहला क्लाइंट था वो भी दुबई का ही था और हमने उसका यूएसए मार्केट में ही काम किया था। सो पॉइंट ये है कि हर चीज़ जो है वो यूएसए मार्केट में। और एक चीज़ का आप लोग भी काइंडली जहन में रखिएगा कि डिस्ट्रैक्शन आपने कभी भी नहीं करनी अपना माइंड में पैदा। ठीक है, लाइक आपने ये काम नहीं करना कि जी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आप डिफरेंट मार्केट को ट्राई कर रहे हैं, आप उन मार्केट में जा रहे हैं। देखिए जैसे दुबई की मार्केट है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो दुबई की मार्केट में मैंने काम किया हुआ है, सऊदी मार्केट में भी काम किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यूके की मार्केट में मेरे कॉलीग काम कर रहे हैं और मैं खुद यूएसए मार्केट में प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो मैंने टाइम ही वेस्ट किया कारण ठीक है, हर चीज़ में आपकी लर्निंग होती है। लेकिन अगर हम इन मार्केट की बात करें, बाकी मार्केट्स की बात करें, तो वहाँ पर चीज़ें बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इस सेंस में है कि वहाँ पर मतलब आप ये देखें कि प्रोफेशनलिज्म नहीं है। ठीक है, अमेजोन इतना कोई ट्रेंडिंग पर नहीं है। तो वहाँ पर होता क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, मतलब आपको डबल ट्रिपल मेहनत लगानी पड़ती है प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, उसका डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करने के लिए। जितनी मेहनत आप यूएसए मार्केट में अगर आप 1 घंटे में एक प्रोडक्ट को फाइंड करें, तो आप ये समझ लें कि वहां पर आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे एक प्रोडक्ट को फाइंड करने में। और इसी तरह आप उसको सोर्स को फाइंड करने में भी डबल ट्रिपल मेहनत लगा रहे होते हैं। तो इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों इतना टाइम लगाएं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा यूएसए मार्केट को प्रेफर करते हैं, इसी के ऊपर फोकस रखें। एक में अपना आपको एक्सपर्ट बनाए, क्लाइंट बहुत है यूएसए मार्केट का। अच्छा जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इन चीज़ों को कि आखिर क्राइटेरिया लिखा गया है तो इसके पीछे रीजन क्या है। देखें, अमेजोन शुड नॉट बी सेलिंग इट। बहुत सिंपल है। अगर एक प्रोडक्ट को अमेजोन सेल कर रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब पता है क्या हुआ कि अमेजोन जो है ना वो एक तो हमेशा लोएस्ट प्राइस के ऊपर सेल करता है। ठीक है, अब अमेजोन कहाँ से बाय कर रहा है, वो किस तरह सबसे कम प्राइस लगाता है, ये चीज़ नहीं समझ सकते। ठीक है, ये अमेजोन को ही पता है कि वो किस तरह लगा लेता है। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है कि वैसे बाकी जो सेलर्स होते हैं उनकी कोशिश तो होती है कि हम ज़्यादा प्राइस के ऊपर सेल करें। ठीक है, अमेजोन जो होता है वो रिलेशन में भी होता है ब्रांड के साथ, डायरेक्टली परचेज कर सकता है, या और डिफरेंट रीजन हो सकती हैं, हमें उससे कंसर्न नहीं है। हमें जो चीज़ पता है वो क्या है कि जी अमेजोन हमें पता है लोएस्ट प्राइस पर, और अमेजोन डोमिनेट कर रहा होता है। ठीक है, डोमिनेट करने का मतलब क्या है कि अमेजोन बाय बॉक्स ज़्यादा विन कर रहा होता है। अब आई एम श्योर कि आप लोगों को पता है कि बाय बॉक्स क्या होता है, किस तरीके से विन किया जाता है, किस तरीके से उसकी स्ट्रेटजीज होती हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने कोर्स में डिटेल में पढ़ी होगी, आपको पढ़ाई गई होगी। ठीक है, कोर्स में सारी चीज़ें शामिल होती हैं, छोटी मोटी आपने देखा होगा, रेटिंग, रिव्यूज़, कंपटीशन, सेलर्स। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप लोग करके आएंगे तो आपको पता होगा कि बाय बॉक्स की 8 स्ट्रेटजीज होती हैं। ठीक है, 8 तरीकों से आप क्या कर सकते हो, बाय बॉक्स को विन कर सकते हो, और बाय बॉक्स की गेम सबसे इंपॉर्टेंट गेम होती है। तो जाहिर है कि अगर एक लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन बैठा हुआ है, ठीक है, अगर अच्छा जिन लोगों को नहीं भी आता है तो टेंशन ना लें आप लोग। ठीक है, जिन लोगों को अगर नहीं आता है बाय बॉक्स का, तो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो का। इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मौजूद है। ठीक है, आप लोग वो जाकर देख सकते हैं, आपको मजीद पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि बाय बॉक्स क्या चीज़ होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अमेजोन जो होता है वो क्या कर रहा होता है, उसको ना सेल कर रहा हो। ठीक हो गया, क्योंकि अमेजोन क्या है, आपको कंपटीशन में आने नहीं देगा। और समटाइम्स ऐसा भी होता है, ये केस भी हो सकता है कि अमेजोन जो है वो आपको कंप्लेंट भेज सकता है। ठीक है, अमेजोन आपको आईपी कंप्लेंट भेज सकता है, वो आपसे कह सकता है कि जी आप इस लिस्टिंग के ऊपर इतनी लोएस्ट प्राइस पे सेल कर रहे हो, उसको शक पड़ गया अगर, अगर आपने अमेजोन के साथ compete किया, तो वो आपको कंप्लेंट वगैरह भी भेज सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अमेजोन को अवॉइड ही करते हैं। अच्छा, एक लिस्टिंग होती है ब्रांड की। अब यहाँ पर ना दो बातें हैं आपने समझनी है। देखिए, ब्रांड ना दो तरह के होता है अमेजोन के ऊपर। एक वो ब्रांड होता है जो कि अमेजोन के ऊपर सेल करना अलाउ नहीं करता, वो कहता है जी मैं अकेले ही सेल करूंगा। ठीक है, एक वो ब्रांड होता है जो कि अलाउ कर रहा होता है, लेकिन उसकी मैप लगी हुई होती है। मैप क्या होती है, मिनिमम एडवर्टाइज्ड प्राइस होती है। और फॉर एग्जांपल देखें, आप ये समझ लें कि मेरी एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मेरा एक परफ्यूम है। ठीक है, उसकी प्राइस है $20। तो मैं, आप मेरे पास आते हैं, आप ये कहते हैं कि जी सर हमने भी आपकी प्रोडक्ट को सेल करना है। मैं कहता हूँ ठीक है, आप मेरी प्रोडक्ट को सेल करो, लेकिन आप लोगों ने $20 से नीचे सेल नहीं करनी। ठीक है, जो इसकी प्राइस है $20, आपने इससे नीचे सेल नहीं करनी। ठीक है, तो फिर तो आप मेरे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। अगर आपने इससे नीचे सेल करने की कोशिश की, अब आप सोच रहे हो कि क्यों कोई नीचे करने की सेल करेगा, क्योंकि बाय बॉक्स विन करने का सबसे बड़ा जो एक कहना कि टैक्टिक है, एक टेक्निक है, वो यही होती है कि आपने अपनी प्राइस को लो करना होता है। जितना आप अपनी प्राइस को लो रखेंगे, बाय बॉक्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जो वहाँ पर कंपटीशन चल रहा होता है, कि वो अपनी प्राइस को लो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ब्रांड मना करते हैं, क्यों, इससे ब्रांड की ना इमेज खराब होती है। अब फर्ज कर लें, मैं आपको अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूँ कि आईफोन है। अब हमें पता है कि आईफोन जो है वो एक्सपेंसिव फ़ोन है, महंगा फ़ोन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार आईफोन 15 आया है, अभी लॉन्च हुआ है, ब्रांड न्यू आईफोन है, 1200, तकरीबन $1200 जो है उसकी प्राइस है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँगा जी मैं आपको $400 में चीज़ बेच रहा हूँ, ठीक है, $400 में आपको मैं आईफोन 15 देता हूँ, तो सबके माइंड में चीज़ आई कि यार ये क्या है, मतलब कोई स्कैम ही हो सकता है ना ये, या तो आईफोन में खराबी है, कोई 2 नंबर आईफोन है। ठीक है, इतना महंगी चीज़, मतलब इतनी महंगी एक चीज़ है, वो इतनी सस्ती में किस तरह मिल सकती है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, इस तरह क्या होता है कि ब्रांड का इमेज खराब होता है। ठीक है, ब्रांड को लगता है कि मेरा इमेज खराब होगा, इसलिए ब्रांड क्या करता है, आपको मना करता है कि जी आपने लोएस्ट प्राइस के ऊपर सेल
मतलब इससे लो पर नहीं जाना, इसको कहते हैं मैप। ठीक है, मैप पॉलिसी। तो अब ब्रांड जो है ना, अगर तो ऐसा ब्रांड है जो ये कह रहा है कि जी मैं ही अकेला डोमिनेट करूंगा, मैं आपको बल्कि एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ यहाँ पे ब्रांड की, आप लोगों को समझ में आएगा। देखें, अब ये एक प्रोडक्ट है, आप लोग काइंडली मुझे बताएंगे स्क्रीन वगैरह शेयर हो रही है इस टाइम, आप मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि मैं आगे पीछे आवाज़ आ रही हो कभी? सही शेयर हो रही है आप लोगों के साथ स्क्रीन? ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब देखें, ये अर्थ ब्रीज है। ठीक है, अर्थ ब्रीज ब्रांड है। अगर हम इसके यहाँ पे ग्राफ को चेक करें, ठीक है। अच्छा देखें, अब आप इसको लाइन को चेक करें, ठीक है, ये हमारे पास आता है बाय बॉक्स। ठीक है, अब आप ये देखें कि इसकी प्राइस में बिल्कुल कंसिस्टेंट है। देखो 14.99, 14.99, 14.99। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें कि न्यू, सॉरी, अच्छा देखें यहाँ पर अगर हम न्यू ऑफर देखें, अगर हम बाय बॉक्स को हटा दें, न्यू को देखें, तो देखें न्यू ऑफर में सिर्फ एक ही बंदा जो है वो सेल करता रहा है, और वो ब्रांड खुद है। बात समझ रहे हैं? देखें कोई और बंदा आया ही नहीं है 14.99 का। सिर्फ जो है ये, जो हमारे पास अर्थ ब्रीज है, ठीक है, जो ब्रांड है, ठीक है, सिर्फ यही क्या कर रहे हैं, देखें इस लिस्टिंग के ऊपर ब्रांड मौजूद है। और हम इसको देखें, देखें अर्थ ब्रीज जो है वो खुद इसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ अकेला डोमिनेट कर रहा है, मतलब किसी और को यहाँ पर ये नहीं आने दे रहा। ठीक है, तो कुछ ब्रांड इस टाइप के होते हैं जो किसी दूसरे को आने नहीं देता, वो अलाउ ही नहीं करता। अगर हम इस चीज़ के ऊपर जाएंगे, अगर हम भी इसकी प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर दें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो भी इससे परमिशन लिए बगैर, तो ये क्या करेगा, फॉरन कंप्लेंट भेजेगा और हमारी लिस्टिंग को ये रिमूव कर देगा। ठीक हो गया। तो ये चीज हमने क्या करना, इसलिए हमने क्या करना होता है, ब्रांड को अवॉइड करना होता है, क्योंकि मोस्टली होता भी यही है कि जिस लिस्टिंग के ऊपर ब्रांड खुद बेच रहा होता है, खुद अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है, तो वो उसको डोमिनेट ही कर रहा होता है। आई एम श्योर कि आप लोगों को चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर ऐसा कोई ब्रांड है जो कि अलाउ कर रहा है, तो फिर हमने वहां पर ये चीज़ देखने की मैप ना लगा हुआ। ये मेरे एक कोलीग थे, उनका क्लाइंट था, और वो बहुत बुरा फंस गए थे। उन्होंने तकरीबन 100 यूनिट बाई किए थे, जिनमें से उनके सिर्फ 13 यूनिट सेल हुए थे। ठीक है, 13 यूनिट सेल हुए थे, तकरीबन उनकी $600 की परचेजिंग थी। और वो भी शुक्र है बच गए थे, वो $600 की, खैर उनका नुकसान तो हुआ था। अब उन्होंने क्या किया कि एक ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर चले गए जहाँ पर ब्रांड ने मैप लगा रखी थी। अब वो जाहिर है कि फॉर एग्जाम्पल $20 की वहां पर उसने कहा कि जी आपने सेल करनी है, वैसे 14 पॉइंट समथिंग थी, 14 लगा लें चले, 14 की उसने कहा कि जी आपने से नीचे सेल नहीं करनी। वहां पर थे तकरीबन 10 से 12 सेलर्स। अब सबके सब जो है वो 14 पर लगाकर बैठ गए। ठीक है, इससे क्या हुआ कि उनके पास बाय बॉक्स नहीं आ रहा था। ठीक है, क्योंकि बाय बॉक्स की विन करने की जो वजह होती है वो क्या होती है, रेटिंग देखी जाती है, रिव्यूज देखे जाते हैं, टाइम देखा जाता है, प्राइस देखी जाती है। अगर सब कुछ सबका सेम है, तो जाहिर है कि फिर उनके पास जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिनके रेटिंग रिव्यूज हाई होते हैं, और उनके इतने ज़्यादा थे नहीं। तो बाय बॉक्स रेट तो हो रहा था, आता तो रहा था, लेकिन बहुत देर में आता था, और फिर एंड में तो वो आना बंद हो गया था, तो उनको फिर लिक्विडेट करनी पड़ गई अपनी इन्वेंट्री। उन्होंने अपनी इन्वेंट्री को लिक्विडेट किया और वो नुकसान में गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखनी होती है कि ब्रांड, इसलिए हम क्या करते हैं, ब्रांड को अवॉइड कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि जी रेटिंग जो है वो 4+ होनी चाहिए। अब इसकी क्या रीज़न है, 4+ क्यों होनी चाहिए? देखिए 4+ का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट अच्छी है। ठीक है, अगर 4+ रेटिंग है ना, मतलब 4 है या 4+ है, तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट अच्छी है। रेटिंग क्या होती है, स्टार्स होते हैं। जैसा आपने अक्सर कभी अगर दराज से वर से परचेसिंग की हुई, अगर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, तो वो आपसे पूछते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को स्टार दे दें। ठीक है, थ्री, थ्री तक जो स्टार होते हैं ना वो नॉर्मल होते हैं, गुड होते हैं। लेकिन थ्री, मतलब जो 4+ होता है ना वो बेस्ट कहलाते हैं। ठीक है, फिर 5 तो एक्सलेंट में चला जाता है। तो 4 या 4+ होना चाहिए। अगर वो 4 और 4+ है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अच्छी लिस्टिंग है। रिव्यूज जो है वो 100 होने चाहिए। अच्छा, इस रिव्यूज से हमें दो चीज़ों का आइडिया होता है। 100 का मतलब ये होता है, देखें पहली बात तो ये कि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अमेजोन के ऊपर अगर आप 200-300 यूनिट सेल करेंगे ना, तब कहीं जाके आपके ऑर्गेनिक जो रिव्यूज होते हैं वो 3 4 5 6 7 इस तरह होते हैं बस। मतलब कोई भी नहीं देता। देखें ना, अगर आपने कभी परचेसिंग की है तो कितने, हम कितनी दफ़ा किसी को रिव्यू देते हैं, मतलब हम बताते हैं कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी थी, खास तौर पर अगर बुरी हो तो चलो कर भी देते हैं बुराई तो, ठीक है ना, कि पसंद नहीं आई। लेकिन अगर अच्छी लग रही हो तो कौन लिखता है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी थी? बहुत कम लोग लिखते हैं। तो ये सेम चीज़ होती है। तो अगर 100 रिव्यूज़ है ना, इसका मतलब ये है कि लिस्टिंग अच्छी खासी पुरानी है, और वो अच्छा चल भी रही है। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि रिव्यूज़ 100 तक हमारा क्राइटेरिया होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है।
अच्छा, ये चीज़ बड़ी समझने वाली है कि प्राइस जो है ना वो 35 से 50 के दरमियान होनी चाहिए। ये चीज़ आपने समझनी है होलसेल के अंदर। देखें, होलसेल में ना हमने सोर्स करना है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर ब्रांड से। ठीक है। अब ये चीज़ बड़ी मतलब अंडरस्टूड है और कॉमन सेंस वाली है कि अगर एक प्रोडक्ट फर्ज कर लें कि जी 1000 की मिलती है, चलो बल्कि मैं आपको इसको एक और तरीके से समझाता हूँ। देखें, आप अगर हम फर्ज कर लें कि हम रेल में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता हूँ और मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर से कहता हूँ कि जी मुझे फॉर एग्जांपल गाला बिस्किट है, ठीक है, हम एक डेली लाइफ से एग्जांपल ले रहे हैं समझाने के लिए। तो मैं उसको बेचता हूँ, अब फॉर एग्जांपल वो मार्केट में 30 का बिक रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि वो मुझे कितना का मिलेगा? मुझे कितना का मिला होगा? वो मुझे 20 का मिल गया होगा, ठीक है, मुझे 25 का मिल गया होगा। आगे मैं उसको 30 का बेच रहा हूँ। ऐसा ही है ना, मतलब इतने का ही है। ये तो नहीं है ना कि मुझे गाला बिस्किट 2 रुपए का मिला है और मैं उसको 30 का बेच रहा हूँ। ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम चीज़ है। अगर हम एक ऐसी प्रोडक्ट देखेंगे ना जो कि फॉर एग्जाम्पल अमेजोन के ऊपर बिक रही है $500 की, फर्ज कर लो, ठीक है। तो आप ये देखो कि वो आपको मिलेगी कितने की? वो आपको कम से कम $400 की मिलेगी। ऐसे ही इतना ही होगा ना मार्जिन, ये तो नहीं होगा कि वो आपको मिलेगी $50 की। तो अब आप खुद सोचो कि अगर हम इतनी हाई टिकट प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे, ठीक है, अगर हम इतनी बड़ी प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे और हम एक यूनिट का अगर हम फर्ज कर लो कि $100 का भी अगर हम एक यूनिट बाय कर रहे हैं, तो सिर्फ 10 यूनिट भी अगर हम बाय करते हैं तो वो कहाँ पहुंच जाएगी? प्राइस हमारी $1000 पर बात चली जाएगी। और ये काम हमने नहीं करना। ठीक है, इनिशियली हमने क्या करनी होती है, थोड़ी परचेसिंग करनी होती है, थोड़ी सी करनी होती है। तो इसलिए हम क्या ये क्राइटेरिया रखते हैं कि प्राइस कितना होना चाहिए, 35 टू। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ को भी लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या सर, क्या 35 से नीचे नीचे हो सकती है? मतलब इतनी इसके दरमियान का मतलब ये है कि 50 से नीचे नीचे हो। ठीक है, चलो मैं इसको यहाँ पर चेंज कर दूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना, अप टू कर देता हूँ क्योंकि ये स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होते हैं। अप टू 50 कर लेते हैं, ठीक है, मतलब 50 से नीचे जितनी भी अच्छी है। 50 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, वरना फिर वो प्राइस आपकी सोर्स प्राइस क्या है वो आपको महंगी मिलेगी। ठीक हो गया? तो ये रीज़न होती है कि हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि 50 से हमारी प्राइस कम ही रहे। अमेजोन के ऊपर जो सेलिंग प्राइस होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है, ठीक है, कितने की सेल हो रही है? 14.99 की सेल हो रही है। ठीक हो गया? तो हम क्या कोशिश करेंगे कि ठीक है प्रोडक्ट ठीक है कि ये 50 से नीचे नीचे की है। इसका मतलब है कि अगर हम इसको बाय भी करते हैं तो हमें कितने की मिल जाएगी ये? शायद $60 की मिलेगी, $8 की हमें मिल जाएगी। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 10 यूनिट भी बाय करता हूँ, आप इसको ऐसे फर्ज कर लो कि अगर मुझे ये $8 की मिलती है, तो सिर्फ $80 में मैं इसके 10 यूनिट बाय कर सकता हूँ, $80 में। ठीक है, जो कि बुरा नहीं है, आप टेस्ट कर ही सकते हो अपनी प्रोडक्ट को। इसलिए हम क्या रखते हैं, क्राइटेरिया रखते हैं। अच्छा जी, करंट बीएसआर जो है वो 20 के होना चाहिए। देखें, अब बीएसआर की गेम वही होती है कि जितनी आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रही होती है ना, उतना उसका बीएसआर कम होता है। ठीक है, उलट गेम चलती है, जितना जितनी आपकी प्रोडक्ट अच्छी है उसका जो बीएसआर होता है वो उतना ही कम होता है अमेजोन के ऊपर। जिसका बीएसआर ज़्यादा है तो समझ लो कि वो अच्छा काम नहीं कर रही है, इसलिए उसका बेस्ट सेलर रैंक ज़्यादा है। ठीक है, ये आप इसको इस तरह समझ लो कि जो बंदा नंबर 1 पर होता है वो नंबर 1 पे होता है, और जो बंदा नंबर 10 पर होता है वो, इसका मतलब ये नहीं कि नंबर 10 पर है तो वो 10 नंबर तो ज्यादा है। नहीं, नंबर 10 का मतलब ये है कि उस बंदे के नंबर कम है। ठीक है, जो बंदा नंबर 100 पर आया है, इसका मतलब है कि वो बंदा लिस्ट में बहुत पीछे चला गया। नंबर 1 वाला क्या होता है, सबसे टॉप पर होता है। तो ये चीज इस तरह वर्क करती है। ठीक है, सिंपल अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो आप इतना समझ लो कि जितना बीएसआर कम होगा उतनी क्या होगी, सेल्स अच्छी होगी। तो हमने ये देखना है कि करंट बीएसआर कितना हो, 20,000 हो। अच्छा जी, सेलर्स जो है ना वो 30 से कम हो, इतना ज़्यादा कंपटीशन ना हो कि उसके ऊपर 80 सेलर बैठा हुआ है। ठीक है, और आपने देखना है कि कम से कम 4 से 6 उसके अंदर क्या हो, FBA सेलर्स भी मौजूद हों। ठीक है, किस तरह चेक करना है वो हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली प्रोडक्ट है, अगर मैं इसमें जो देखो, देखें, अब इसके जो कोई भी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये ब्रांड खुद बेच रहा है, तो इसने किसी और सेलर को अलाउ ही नहीं किया। लेकिन अगर हम कोई और प्रोडक्ट देखते हैं तो उसके नीचे हम देख सकते हैं कि वहाँ पर और भी सेलर्स क्या कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने एक और प्रोडक्ट, ये वाली प्रोडक्ट देख लेते हैं। अब देखें इसके नीचे क्या है, ये देखें 44 सेलर्स क्या कर रहे हैं, इसको ये जो लिखा हुआ है ना, न्यू न्यू 44 फ्रॉम, इसका मतलब क्या है कि इसको 44 लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको मजीद सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं? अच्छा हाँ, अब इसमें हमने देखना है कि FBA कितना है। देखें, ये बंदा क्या कर रहा है, ये FBA कर रहा है, ठीक है, एक FBA हो गया, ये भी FBA कर रहा है, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। ठीक है, मतलब 4 FBA मौजूद हैं। और अब हम श्योर कि आप लोगों को पता होगा कि ब्रांड में, डिस्ट्रीब्यूटर में, ठीक है, और FBM में, इनमें फ़र्क किस तरीके से करना होता है कि ब्रांड और अमेजोन। ठीक है, ये आई एम श्योर का आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब आप लोगों की जो असाइनमेंट नंबर 1 है वो क्या है कि आप लोगों ने 30 प्रोडक्ट्स जो है वो मैनुअली फाइंड करनी है। मतलब आप लोगों ने कोई भी टूल यूज़ नहीं करना, कीपा वगैरह यूज़ नहीं करना, आप लोगों ने मैनुअली क्या करनी है, इस क्राइटेरिया के हिसाब से 30 प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है।
ठीक है, आप लोगों ने प्रॉपर क्या बनानी है, एक्सेल शीट बनानी है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि वो प्रॉपर एक्सेल शीट नहीं बनाते। किस तरह बनानी है, आप लोगों ने इस तरीके से बनानी है। ठीक है, आप लोगों ने एसिन लिखना है, उसका रेटिंग लिखनी है, उसके रिव्यूज लिखने हैं, फिर आपको लिखना है कि जी एफ बी एस एल्स कितने थे, कैटेगरी कौन सी है, ब्रांड, उस ब्रांड का कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, ईमेल और वेबसाइट लिंक उसका आपने डाल देना है। ये चला, अगर आप इसको ब्रांड की तरफ अभी नहीं जाना, आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने के एसिन, रेटिंग, रिव्यूज, एफ बी ए सेलर्स और उसकी कैटेगरी आपने लिख देनी है। ठीक है, क्योंकि ये अगला स्टेप था, लेकिन इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने ये लाजमी करना है। इससे क्या होगा कि ये आप लोगों का बैकअप तैयार होगा। ठीक है, और आगे जाकर मैं आपको, जब क्लाइंट हिंदी का लेक्चर होगा, मैं आपको समझाऊंगा कि चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती है जो स्टूडेंट अक्सर गलती कर रहे होते हैं। तो ये असाइनमेंट आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी है। ठीक है, और इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाएंगे, प्रैक्टिकल काम किया करेंगे टोटल। ठीक है, और वो ऐसा ऐसा आप लोगों का आइडिया हो जाएगा। अब हमारे पास तकरीबन 2 मिनट बाकी हैं, तो आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग करें, और उसके बाद फिर हम इसको एंड करेंगे। ठीक है, इनबॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। हाउ टू नो अबाउट एफ बी एफ बी का पता इससे चलता है कि अगर वो सोल्ड बाय में लिखा हो, मतलब शिप फ्रॉम amazon.com लिखा हो। असाइनमेंट डेडलाइन जो होती है वो होगी एक दिन पहले तक। ठीक है, वो आपके साथ जो है वो लिंक भी शेयर हो जाएगा जहाँ पर आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवानी होगी। कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ब्रांड सेल कर रहा है। सर ये एक्सटेंशन कौन सी है, कौन सी एक्सटेंशन, ये ग्रैबले थी। अगर आप ये एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, ये ग्रैबल एक्सटेंशन है। ये इसका काम ही होता है कि आपको फ्रंट पे बता देगी कि बी एस आर क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखें ये शो हो रहा है ना कि इसका बी एस आर नंबर 1 है, एफ बी एस के अंदर इतना है। ठीक है, रेटिंग रिव्यूज वगैरह उसका ऐसे ना आपको फ्रंट पे बता देगी। ठीक है, ये चीज़ होती है, ये ग्रैबल होती है। सर मेरे पास कनाडा का क्लाइंट है, कनाडा का क्लाइंट है तो हाँ कर सकते हैं। उसको कन्विंस करें कि यूएसए मार्केट में कर ले, कनाडा साथ ही तो है। सर ब्रांड अप्रूवल के लिए हमें वेबसाइट की, यस, वेबसाइट की जरूरत होती है, और उससे ज़्यादा प्रोफेशनल ईमेल के जरिए भी आप करते हैं। ईमेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो तरीका मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। नहीं, 30 प्रोडक्ट्स आपने प्रॉफिटेबल फाइंड नहीं करनी, आपने सिर्फ इस क्राइटेरिया को जहन में रख के आपने प्रैक्टिस के लिए करनी, प्रोडक्ट फाइंड करनी, यानी कि ये क्राइटेरिया हो। आपने इस तरह प्रोडक्ट फाइंड करनी है कि उसको अमेजोन ना सेल कर रहा हो, उसको ब्रांड खुद ना सेल कर रहा हो। ठीक है, 4+ उसकी रेटिंग होनी चाहिए, रिव्यूज़ का 100 हो, प्राइस उसकी 50 से कम हो, बी एस आर उसका 20 से कम हो। ठीक है, और आपने देखना है कि 4 से 6 उसमें एफ पी एस सेलर्स भी मौजूद हों। ठीक है, मतलब इस क्राइटेरिया को ध्यान में रख के आपने लोगों ने क्या करना है। सर डिफरेंस बिटवीन 3 पीयर एंड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, ये सेम चीज़ होती है।